तो आइए आज हर डिजिटल डिवाइस के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। बात होगी उसके दो सबसे अहम हिस्सों की, रैम और रोम की। ये नाम तो सुने होंगे, लेकिन ये है क्या? ये वो चीजें हैं जो हर लम्हा काम करती हैं। और सच पूछें तो इनके बगैर हमारा फोन, लैपटॉप या टैबलेट बस एक बेजान डब्बा है। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि कंप्यूटर आखिर सोचता कैसे है, चीज़ें याद कैसे रखता है? जब हम कोई ऐप खोलते हैं या गेम खेलते हैं, तो पर्दे के पीछे आखिर ऐसा क्या जादू चल रहा होता है? तो इसका जवाब छपा है दो बिल्कुल अलग-अलग तरह की मेमोरी में। ये दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, बिल्कुल जैसे हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं ना, हर एक का अपना अलग लेकिन बहुत ही ज़रूरी काम। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए चले एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि एक बहुत मसरूफ वर्क स्पेस है। वहाँ एक काम करने की मेज़ है यानी वर्क बेंच, और दूसरी तरफ दीवार पर एक हदायत का मैनुअल लगा हुआ है। बस ये एक मिसाल इन दोनों के फ़र्क को समझने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी वर्क स्पेस के पहले हिस्से की, यानी रैम, जो हमारी तेज़ रफ्तार वर्क बेंच है। तो ये रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आखिर है क्या चीज़? अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये कंप्यूटर की हाई स्पीड शॉर्ट टर्म यानी कुछ वक्त के लिए काम करने वाली मेमोरी है। समझ ले कि सारा एक्शन यहीं पर होता है। देखें, रैम की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली, ये वॉलेटाइल है। मतलब ये कि जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ उसमें जो कुछ था सब गायब, ये सब कुछ भूल जाती है। दूसरी बात, इस पर डेटा लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी, यानी ये मुसलसल बदलती रहती है। और हाँ, इस तक पहुंचना यानी इसको एक्सेस करना नाकाबिले यकीन हद तक तेज है। असल में जो भी ऐप्स और डेटा इस वक्त चल रहा है ना, वो सब यही संभाल रही होती है। तो वापस अपनी मिसाल पर आते हैं। ये बिल्कुल हमारी वर्क बेंच जैसी है, वो जगह जहां हम अपने सारे मौजूदा प्रोजेक्ट्स फैलाकर एक साथ उन पर काम करते हैं। सोचें, ब्राउज़र खुला है, कोई गाना चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट भी लिख रहे हैं। ये सब कुछ रैम पर, यानी इसी वर्क बेंच पर हो रहा होता है। चलें अब वर्क स्पेस के दूसरे और बहुत अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, रोम, यानी वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कभी नहीं बदलता। तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की मुस्तकिल परमानेंट मेमोरी है। रैम से बिल्कुल उलट, ये कुछ भी नहीं भूलती। इसमें वो सबसे बुनियादी हिदायत महफूज होती हैं जिनके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। इसकी खासियतें रैम से बिल्कुल उलट हैं। ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी पावर ऑफ भी हो जाए इसे सब कुछ याद रहता है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रीड ओनली है, मतलब इसमें जो लिखा है बस इसे पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। रैम के मुकाबले में इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन इसका काम बहुत ही ख़ास है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की सबसे पहली हिदायत, जिसे बायोस या यूएफई कहते हैं, वो इसी में महफूज होती हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो दीवार पर लगा हुआ है। जैसे ही पावर बटन दबता है ना, कंप्यूटर सबसे पहले इसी मैनुअल को पढ़ता है कि भाई मुझे सबसे पहला काम क्या करना है। और वो काम होता है जागना, यानी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो फिर ठीक है, अब वक्त आ गया है इन दोनों का आमने सामने मुकाबला करवाने का, एक शोडाउन, ताकि फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाए। तो खुलासा ये है, एक तरफ है रैम, हमारी वर्क बेंच जो कि आर्जी है। दूसरी तरफ है रोम, हमारा मैनुअल जो कि मुस्तकिल है। वर्क बेंच पर चीज़ें रखी भी जा सकती हैं और हटाई भी, लेकिन मैनुअल को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। रैम हमारे मौजूदा कामों को देखती है, जबकि रोम का काम सिर्फ कंप्यूटर को जगाने की हिदायत देना है। और आखिर में हमारी वर्क बेंच बहुत बड़ी हो सकती है गीगाबाइट्स में, जबकि हमारा मैनुअल काफ़ी छोटा होता है, यानी मेगाबाइट्स में। लेकिन इस मुकाबले का असल नतीजा ये है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। अरे, ये तो एक परफेक्ट टीम है। ये मिलकर ही तो कंप्यूटर में जान डालती हैं। रोम कंप्यूटर को जगाती है और रैम उसे काम करने के लायक बनाती है। सच तो ये है कि एक के बगैर दूसरा बिल्कुल अधूरा है। अच्छा, अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। सवाल ये है कि ये सारी टेक्निकल बातें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अहम क्यों हैं? इस नंबर पर गौर करें, 16 GB। आजकल के नए कंप्यूटर्स और फ़ोन्स में ये रैम की एक बहुत आम मिकदार है। और जब भी कोई नया डिवाइस खरीदा जाता है ना, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ज़्यादा रैम का मतलब है एक बड़ी वर्क बेंच। और बड़ी वर्क बेंच का मतलब ये कि एक साथ ज़्यादा काम
یعنی بہتر ملٹی ٹاسکنگ اور مجموعی طور پر تیز پرفارمنس۔ اگر کبھی کمپیوٹر سست لگنے لگے تو اکثر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ریم کم پڑ رہی ہے، یعنی ورک بینچ پر جگہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ جیسے جیسے ہمارے ڈیوائسز مزید سمارٹ ہو رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں گھل مل رہے ہیں، ان کی یادداشتوں کو مستقبل میں کیسے بدلنا ہوگا؟ کیا ریم اور روم کا یہ ساتھ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا یا کوئی بالکل نئی ٹیکنالوجی آ کر ان کی جگہ لے لے گی؟